गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्वेल्थ केमिस्ट्री बाय परमजीत सर। जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेपर प्रेशर का। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। तो लिक्विड, इक्विलिब्रियम, वेपर्स। तो यानी वाटर को हम यानी लिक्विड को कन्वर्ट कर दें वेपर्स में, या वेपर्स को किस में कन्वर्ट कर दें लिक्विड के अंदर। तो वेपर प्रेशर exerted by the vapors on the liquid surface in equilibrium with the liquid at a given प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। तो देखो बच्चों, ये क्या होता है अपने पास, इसके अंदर जो लिक्विड के ऊपर जो प्रेशर होता है, तो वो प्रेशर किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो वाटर के वेपर्स तभी बनेंगे जब उनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उनकी जो वेपर्स है उनका प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। तो ये हमने इसके अंदर बताना बच्चों। उसके बाद इसके अंदर देखो, फैक्टर ऑन विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड। फैक्टर होते हैं, नंबर एक तो ये है नेचर ऑफ द लिक्विड। तो वेपर प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो एक वेपर प्रेशर क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो अपने पास कोई भी लिक्विड है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर ज़्यादा है तो उसका वेपराइजेशन क्या होगा, कम होगा। और जितना इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उसका वेपराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सेकंड पॉइंट ये है टेम्परेचर। वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टेम्परेचर के होगा। जैसे अपने पास कोई भी लिक्विड है, अगर वोलेटाइल लिक्विड है, जैसे सपोज करो कि वाटर ले लिया हमने, तो वाटर क्या है, वोलेटाइल है। इट मीन्स उसका वेपराइजेशन हो सकता है। तो जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही उसका वेपराइजेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इट मीन्स वेपर्स क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशन। तो जो नेक्स्ट अपने पास बच्चों जो टॉपिक है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। इन ए सॉल्यूशन हैविंग ए टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी। अगर हम दो वोलेटाइल लिक्विड लें, एक तो ये अपने पास जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, कहने का मतलब वोलेटाइल, दो वोलेटाइल लिक्विड लें तब। तो ये बच्चों अपने पास अगर दो वोलेटाइल लिक्विड हों तब इसके अंदर लेना हमने। तो इसके अंदर देखो, ये किसके अकॉर्डिंग लेंगे, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ये लेते हैं इसके अंदर। तो ये हमने इसके अंदर बताना है। तो देखो रोल्स लॉ क्या होता है बच्चों, एट ए गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, गिवन टेम्परेचर के ऊपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का। सपोज करो कि हमने दो वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं और दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एक के वेपर्स क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे, और एक के क्या बनेंगे, कम बनेंगे। तो लेकिन बट क्या है, दोनों ही क्या हैं, वोलेटाइल हैं। तो इसके अंदर बच्चों हम ये बताएंगे कि एट ए गिवन टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। जो दो कंपोनेंट लेंगे उनका क्या होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। इट मीन्स अलग अलग उनका अलग अलग क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो ये हमने इसके अंदर बताना है, किसके इक्वल होगा, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द वेपर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अलग अलग कैसे लेंगे, देखो बच्चों, जो हम इसको प्योर स्टेट में लेंगे, जैसे एक के वेपर्स बने उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोल फ्रैक्शन से, कितने उसके मोल्स का वेपर्स बना, यानी मोल फ्रैक्शन से हम उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने इसके अंदर बताना है प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब होता है, जैसे देखो बच्चों, पी ए
ये अपने पास क्या है, प्योर स्टेट में, यानी उसके कितने मोल्स थे सॉल्यूशन के अंदर और उसका क्या हुआ, वेपर प्रेशर हुआ, यानी उसके वेपर्स बने। तो प्योर स्टेट के अंदर हम इसको पी नोट, ये जो पी ए नोट से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हम किसके अंदर ले रहे हैं, प्योर स्टेट के अंदर। तो ये हमने इसको रिप्रेजेंट करना है प्योर स्टेट के अंदर। तो ये अपने पास एक का वेपर प्रेशर हो गया और ये किसका हो गया, दूसरे का हो गया। तो फ्रॉम डाल्टन ला, तो वेपर प्रेशर जो इक्वल टू होगा पी इंटू में पी ए प्लस में पी बी, यानी अपने पास दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, दोनों का हमने अलग अलग ये इसके अंदर ले लिया है। तो इसके बाद देखो ये अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग लेना है। पी ए क्या अपने पास, पी ए हमने ये वैल्यू लिखी है, यानी प्योर स्टेट में लिया है, इनटू में उसके क्या लिया, मोल फ्रैक्शन, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही हमने क्या लिया, पी बी का लिया है, तो ये हो गया। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने पास मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने पढ़ा था एक्स ए प्लस में एक्स बी इक्वल टू किसके हो सकता है, 1 के हो सकता है। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं बच्चों, चाहे एक्स ए की वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे एक्स बी की, यहाँ से वैल्यू निकाल लो। अगर एक्स ए की वैल्यू निकालोगे तो एक्स बी उधर चला जाएगा, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमने पुट करके ना इसको सोल्व करके ये लिख दिया है। तो 10 टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द एक्स ए और एक्स बी। तो ये हमने यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया है, उसके अकॉर्डिंग देखो ऑन दी ड्राइंग ए ग्राफ बिटवीन दी प्रेशर एंड एक्स ए और एक्स बी। अगर हमने इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करना है प्रेशर के अकॉर्डिंग, किसका प्रेशर लेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स ए के हो गए और एक किसके हो गए, यहाँ पे बी के हो गए। तो ये हमने बताना है। तो देन द डॉटेड लाइन टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर एंड सॉलिड लाइन शो द टोटल वेपर प्रेशर। तो ये बच्चों देखो इसमें जो डॉटेड लाइन है, ये डॉटेड लाइन है, ये तो क्या हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया इन प्योर स्टेट के अंदर। देखो ये हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये प्योर स्टेट के अंदर है। और ये जो ऊपर जो डार्क लाइन दिखा रखी है, ये क्या है, टोटल वेपर प्रेशर है इन दोनों का। ये दोनों का अलग अलग हो गया। तो ये प्योर स्टेट ए की, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये एक जो सॉल्यूशन है, हम जैसे माना था हमने पी ए, और ये किसकी होगी, पी बी की होगी। ये टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया। इसके अंदर बच्चों अगर हम x इक्वल टू कितना लेते हैं 1, तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसके अंदर बच्चों पुट करके देख सकते हो तुम। एक्स ए इक्वल टू हम 1 लेंगे तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, आगे ये वैल्यू 1 है तो ये इधर जाएगा तो 0 होगी। इसी तरह है ना, अगर हम बच्चों एक्स ए 0 लेंगे तो एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। नीचे हमने क्या लिखना है, मोल फ्रैक्शन लिखना है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद देखो बच्चों इसके बाद हम इसमें बताएंगे, अगर अपने पास एक्स ए इक्वल टू कितना है 1 और एक्स ए इक्वल टू 1 और एक्स ए इक्वल टू 0, तो देन ये दे रखा है पी ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी नोट ए के बराबर, और पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगर इसको हम 0 लेंगे तो ये हम इसके अंदर किसके अकॉर्डिंग प्लॉट करोगे, यानी किसके अकॉर्डिंग बताओगे, ये हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी बच्चों हमने, जैसे पी ए दे रखे है, ये पी ए की वैल्यू, पी ए नोट की वैल्यू दे रखी है, यानी एक्स ए की, पी ए नोट एक्स ए हो गया और पी नोट बी। यहाँ पे वैल्यू पुट करने से अपने पास ये वैल्यू आ जाएंगी। आगे ये देखो इसमें, ये पीछे देख के कर सकते हो। इसमें अगर हमने एक्स ए की वैल्यू पुट करोगे 1, तो अपने पास क्या बचेगा, इनटू में क्या है, इसके साथ एक्स ए है तो यही बचेगा अपने पास। और एक्स ए ये 0 पुट कर देंगे, एक्स ए लोगे इसके साथ 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, ये पी ए इक्वल टू अपने पास क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। सेम यही अगर एक्स बी का वैल्यू पुट करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। तो आगे इसमें देखो, दिस ग्राफ show vapor pressure of the solution of the different component lie between the vapor pressure of the pure components. Here the component A is less volatile than B। क्योंकि बच्चों इसमें ग्राफ में देखोगे तो एक जो लाइन है वो नीचे है और एक ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर
हमें पता चल जाएगा किसका ज़्यादा है और किसका कम है। तो जो यहाँ पे कंपोनेंट ए है वो लेस है देन दी किससे, बी से। तो ये हम इसके अंदर बता सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन डिटरमाइन बाय द पार्शियल ऑफ द कंपोनेंट। तो इसके अंदर देखो बच्चों, जो वेपर फेज है हमने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम में लिया है, यानी कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। तो इक्विलिब्रियम के अंदर हमने इसके अंदर डिटरमाइन किया है। डिटरमाइन कैसे करोगे, इक्विलिब्रियम में जब हम इसको लेते हैं तो वो भी डिटरमाइन होगा किसके द्वारा, पार्शियल ऑफ द कंपोनेंट। तो देखो, क्योंकि इन दोनों का ही जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमने ये डिटरमाइन कर रखा है। तो इफ़ दी एक्स है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा हम किसकी फॉर्म में निकाल लेंगे, ये मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में निकाल लेंगे। इफ़ एक्स ए एंड एक्स बी आर दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ए एंड बी इन दी वेपर फेज, देन अगर हम एक्स ए का निकालना चाहते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, पी ए अपॉन में क्या हो जाएगा, पी ए प्लस में पी बी, क्योंकि एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ये किसका है, पी ए का है। तो जब इसका हम निकालेंगे तो ऊपर क्या लोगे, पी ए लेना पड़ेगा हमने। तो ये नीचे क्या है, नीचे पी ए प्लस में पी बी ए क्या है, टोटल। तो ये पी ए लिखा, ऊपर हमने टोटल लिख दिया। तो पी ए जो वैल्यू है, पी ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम, पी ए और ये इसको, ये क्या है, पी टोटल को उधर ले जाओ तो एक्स ए और इनटू में क्या हो जाएगा, पी टोटल। और ऐसे ही एक्स बी की पी बी अपॉन में पी ए प्लस में पी बी, ये हो जाएगा अपने पास, ये पी टोटल। तो ये आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो बच्चों ये अपने पास टॉपिक है रोल्स लॉ इन वोलेटाइल लिक्विड। 2 लिक्विड्स लिए हमने, ए और बी, और दोनों ही क्या हैं, वोलेटाइल हैं, जिनका क्या होता है, वेपर प्रेशर होगा, एक का कम होगा और एक का क्या होगा, ज़्यादा होगा।